गुरुदेव याग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सयाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करे या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहता सिंह का है ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मन बोल के देखो, अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। विनोद जी भाई साहब स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है नाम खुमारी एक सच्चाई है। 1 मार्च 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, मैं देख रहा हूं इस युग के मानव जब कबीर और नानक की नाम अमल और नाम खुमारी की बात सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उन्हें इस बात पर बिल्कुल ही विश्वास नहीं होता। अपने ज्ञान के अनुसार वे इस बात को ईश्वर के लिए श्रद्धा से काम में लिए हुए
अतिशयोक्ति अलंकार के अतिरिक्त कुछ भी मानने को तैयार नहीं। मैं लोगों की इस मान्यता के लिए उन्हें दोष नहीं दे सकता हूं, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में सात्विक शक्तियों के हास के कारण ही संसार के मानव की यह स्थिति है। मनुष्य ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। उस परम सत्ता की अभिव्यक्ति मात्र इसी योनि से संभव है। मानव शरीर में ही वह असीम सत्ता अपने पूर्ण विकसित स्वरूप में स्थित है। इसलिए सभी संतों ने इस योनि को दुर्लभ बताया है, परंतु युग के गुणधर्म के कारण असहाय मानव इसका स्वाद नहीं चख पाने के कारण इसको मात्र काल्पनिक या अतिशयोक्ति समझ रहा है। मैंने करीब 3000 पर्चे प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार तथा नाम खुमारी के बंटवाए। पर्चे के अंत में यह बात स्पष्ट रूप से छापी गई थी कि जो भी भाई बहन प्रत्यक्षानुभूति और नाम खुमारी के संबंध में अपनी जिज्ञासा शांत करना चाहें, स्वयं सत्संग में सम्मिलित होकर देखें। मुझे यह देखकर अचंभा हुआ कि स्वामी राम सुखदास जी के प्रवचन सुनने वालों को भी इसका विश्वास नहीं हुआ। मात्र एक जिज्ञासु ही मेरे पास आ सका, परंतु जो एक जिज्ञासु आया मैं उससे पूर्ण संतुष्ट हूं। वह इस पथ का राही होना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि मात्र भारत में ही उस परम सत्ता की आखिरी चिंगारी बची हुई है, जिसको प्रज्वलित करके संसार भर में वह सात्विक प्रकाश फैलाया जा सकता है। मुझे जो स्पष्ट इशारा था वह सही निकला कि यह प्रकाश सर्वोच्च लोक से आ रहा है, अतः पहले उन्हीं लोगों को चेतन करेगा। इस प्रकार संसार के शक्ति संपन्न बुद्धिजीवी लोग जब इस प्रकाश से चेतन होंगे तो नीचे इसका प्रकाश सहज ही फैल जाएगा। मेरी प्रत्यक्षानुभूतियां और उस परम सत्ता का आदेश ठीक मेल खा रहा है। देश में जो तमस व्याप्त है उसके बारे में श्री अरविंद ने लिखा है। यह कई कारणों से है। हिंदुस्तान में अंग्रेजों के आने से पहले ही तामसिक प्रवृत्तियों और छिन्न भिन्न करने वाली शक्तियों का जोर हो चला था। उनके आने पर मानो सारा तमस ठोस बनकर यहां जम गया। महर्षि अरविंद। कुछ वास्तविक काम होने से पहले यह जरूरी है कि यहां जागृति आए। तिलक, दास और विवेकानंद इनमें से कोई भी साधारण आदमी ना थे, लेकिन इनके होते हुए भी तमस बना हुआ है। महर्षि अरविंद की उपर्युक्त बात से यह बात स्पष्ट होती है कि अंधकार इतना ठोस बनकर जम गया है कि उस अधिमानसिक देव के अवतरण के अलावा अब इसका कोई इलाज नहीं बचा है। मेरे विचार से भी इस प्रकाश का सबसे पहले भारत में फैलना जरूरी है। श्री अरविंद को भगवान ने अलीपुर जेल से छूटने से पहले जो आदेश दिया था उसका भी यही अर्थ निकलता है। भगवान का आदेश था कि तुम बाहर जाओ तो अपने देशवासियों को कहना कि तुम सनातन धर्म के लिए उठ रहे हो। तुम्हें स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं, अपितु संसार की भलाई के लिए उठाया जा रहा है। जब कहा जाता है कि भारतवर्ष महान है तो उसका मतलब है कि सनातन धर्म महान है। इससे स्पष्ट है कि संसार को आकर्षित करने के लिए पहले भारत का उठना, चेतन होना जरूरी है। इसके बिना संसार को चेतन करना बहुत कठिन काम है। हम देखते हैं कि हमारे आम देशवासियों की एक प्रवृत्ति बन गई है कि वे पश्चिमी जगत की आंख बंद करके नकल करने में लगे हैं। दूसरी तरफ पश्चिमी जगत के लोग भारत की गलियों की खाक छानते हुए शांति की खोज कर रहे हैं। बहुत ही विचित्र स्थिति है। जिस अपार सात्विक धन के हम मालिक हैं, उन्हें तो इसका कुछ भी ज्ञान नहीं और समुद्रों पार से विदेशी आकर उसकी खोज कर रहे हैं। बहुत ही अजीब स्थिति है। मुझे अच्छी तरह याद है, ऋषिकेश में मुनि की रेती में गंगा के किनारे मैं खड़ा था। इतने में कुछ विदेशी भगवा वस्त्र पहने वहां आकर खड़े हो गए। थोड़ी ही देर में कोट पैंटधारी कुछ सज्जन सपरिवार थोड़ी ही देर में कोट पैंटधारी कुछ सज्जन सपरिवार वहां आ गए। उनमें से एक सज्जन ने अंग्रेजी भाषा में उन विदेशियों से बात शुरू कर दी।
क्योंकि मैं भी पास ही खड़ा था, इसलिए मैं भी सुनने लग गया। हिंदुस्तानी सज्जन ने कहा कि आप लोग बहुत समझदार और सभ्य लोग हैं। आप इन ठगों के चक्कर में कैसे फंस गए? ये लोग केवल आप लोगों से धन ठगने के लिए विभिन्न प्रकार के स्वांग रच रहे हैं। इनके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिसके लिए आप ठगाए जा रहे हो। इस पर एक विदेशी बोला, आप क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है आप पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। क्या आपने इन सन्यासियों के पास आकर कभी जानने का प्रयास किया कि ये क्या कर रहे हैं? मैं देख रहा हूं हमारा दैनिक जीवन में जो खर्च होना चाहिए उससे 1 पैसा भी अधिक नहीं लिया जा रहा है। मैं जब मैं जब हमारे देशवासियों की यह हालत देखता हूं तो बहुत हैरानी होती है। हमारे देश के सभ्य और साधन संपन्न लोग पूर्ण रूप से धर्म से विमुख हो चुके हैं। जब तक उन्हें प्रत्यक्षानुभूति, साक्षात्कार और नाम खुमारी की अनुभूति नहीं करवाई जाती, चेतना असंभव है। शरीर के जिस अंग में बीमारी होती है, डॉक्टर चीरफाड़ द्वारा उसी अंग का इलाज करते हैं, तभी पूरा शरीर स्वस्थ होता है। अतः हमें पहले इन्हीं बीमार लोगों का इलाज करना है, तभी चेतना संभव है। हम देख रहे हैं हमारे देश के प्राय सभी राजनेता वाम मार्गी तामसिक तांत्रिकों के चक्कर में पड़े हुए हैं। ऐसे अनेक तामसिक तांत्रिक राजसत्ता का भयंकर दुरुपयोग करके अपनी काली शिक्षा का प्रचार प्रसार करके देश में अंधकार फैला रहे हैं। इस प्रकार समाज का जो वर्ग इन तामसिक लोगों के चक्कर में है तथा जो इन ढोंगियों से तंग आकर धर्म से विमुख हो चुका है, सर्वप्रथम उनका इलाज किए बिना देश में चेतना असंभव है। पश्चिमी जगत के लोग सच्चाई को परखने और स्वीकार करने में कभी नहीं झिझकते। सबसे कठिन काम तो पूर्वाग्रह से ग्रस्त तथाकथित सभ्य और संपन्न लोगों का इलाज करना है। इनका इलाज होने पर पूरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। सत्ताधारी और इन संपन्न और सभ्य लोगों की कोई अधिक संख्या नहीं है। जब वह परम सत्ता सक्रिय रूप से संसार के सामने प्रकट होकर अपना कार्य शुरू कर देगी तो अंधकार के दूर होने में कोई देर नहीं लगेगी। मुझे स्पष्ट बता दिया गया है कि हर परिवर्तन का समय सुनिश्चित है। समय आने पर सारी परिस्थितियां अनुकूल होकर थोड़े प्रयास से सारे कार्य संपूर्ण हो जाएंगे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये कार्यक्रम पूर्ण रूप से गुरुदेव को समर्पित है। इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग के इस ऑनलाइन सेशन में हम सभी लोग सुबह और शाम ध्यान करते हैं। सुबह ध्यान करने का समय 5:15 से 5:30 रहता है और शाम को ध्यान करने का समय 7:30 से लेकर 7:45 तक रहता है। इसका उद्देश्य यही है कि हम कंटिन्यू रेगुलर डेली हम ध्यान करें और हम कोशिश करें कि नाम जप भी अधिक से अधिक करें। इस कार्यक्रम में हम पूरी कोशिश करते हैं कि गुरुदेव द्वारा बताए गए स्पीच के अंदर जो चीजें बताई जाती है उन्हीं को हम फॉलो करें और उन्हीं को अपन एक्सेप्ट करें और उसी पर चिन्हों पे चलने की कोशिश करें। गुरुदेव भगवान आज की दिव्य लिखनी के हिसाब से भी नाम खुमारी की बात कर रहे हैं, साक्षात्कार की बात कर रहे हैं, ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति की बात कर रहे हैं। वो केवल और केवल पूज्य गुरुदेव के तरीके से बहुत आसान है और ये सरलतम तरीका है जिससे हम ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं, जिससे हमें नाम कुमारी लग सकती है। बहुत तरीके से कई लोग कई तरीके से ये सब कार्य कर रहे हैं। वो भगवान की प्राप्ति का कोशिश करते हैं, ईश्वर की साक्षात्कार का कोशिश करते हैं, बट बात नहीं बढ़ रही।
और गुरुदेव के इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से हम सब लोगों को अनुभूतियां हो रही है, एक्सपीरियंस हो रहे हैं, अनुभव हो रहे हैं। इसी कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं। जो भी गुरु भाई गुरु बहन नाम कुमारी नानका, नाम कुमारी पे बोलना चाहे कि गुरुदेव ने कुछ स्पीच बोले हैं, आपके कुछ अनुभव हुए हैं, आपके कुछ अनुभव हुए हैं, तो वो यहाँ पे शेयर कर सकते हैं और हम आगे कार्यक्रम को बढ़ा सकते हैं। नाम कुमारी नानका, गुरुदेव नानक नानक देव जी का भी उदाहरण लेते हैं, गुरुदेव कबीरदास जी का भी उदाहरण लेते हैं, और गुरुदेव बार बार संजीवनी मंत्र के बारे में बोलते हैं कि एक ऐसा संजीवनी मंत्र है, इस वट वृक्ष बनता है। बहुत बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है इसके अंदर। राधा और कृष्ण का मंत्र है, ऐसा गुरुदेव भगवान बोलते हैं। इसका जितना हम नाम जप करेंगे तो भौतिक जीवन के साथ हमारा आध्यात्मिक जीवन में भी इम्प्रूवमेंट होता है ना। तो ये कुंडलिनी शक्ति जगत जननी जागृत होती है और वो कुंडलिनी शक्ति सहस्त्रार तक पहुंचती है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आनंद मजा तभी आएगा, सब पार्टिसिपेट करें, अपनी बात रखें। जय गुरुदेव। स्वागत है डॉक्टर साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव रंगलाल भाई, सबको, गुरु भाई बहनों को, सभी को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। आज का जो आपने गुरुदेव की दिव्य लेखनी का कुछ हमने डिस्कस किया, नाम कुमारी नान का और छिन छिन अमल उतरे ना, गुरु कबीरा का वो जो गुरुदेव बोलते हैं अमल वाला। तो मेरे समझ में तो यही आता है कि जब ये हम गुरुदेव भगवान का नाम जो दिया है प्रसाद में, वो जपना शुरू करते हैं तो बाकी सारी चीजें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। जैसे मैं मेरा ही अनुभव शेयर करता हूँ। तो पहले गाड़ी चलाते टाइम जैसे म्यूजिक सभी लोग ऑन करते हैं और वो बिल्कुल मन नहीं करता कि म्यूजिक, वो ऐसे है कि अब जाते जाते भी अपना या तो मंत्र जप लो या नाद सुन लो, जैसे भी जिसको जो चल रहा है। और बातों में भी फालतू की जो इधर उधर की गॉसिप या और कुछ, अब उनमें भी कोई आनंद भी नहीं आता और कोई इंटरेस्ट भी नहीं रहा उनमें। वो बिल्कुल ही जैसे एक अलग से कोई लेना देना ही नहीं है। यानी कि 24/7 24 घंटे गुरुदेव भगवान का जो नाम जप है उसी में आनंद आता रहता है। उससे बढ़िया आनंद कहीं भी नहीं आता किसी भी चीज। उससे बढ़िया आनंद तो ना खाने में आता है, ना सुनने में आता है, ना बोलने में आता है, ना कुछ करने में आता है। ये परिवर्तन नाम कुमारी से ये आता है, ये नाम की कुमारी चढ़ती है। तो इसमें फिर वो जाते ना बावरा, जैसे कृष्णा के प्रेम में मीरा राधा और बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं। तो उनको वही था कि अब उनकी दुनिया वो नहीं थी जो एक आम आदमी की होती है। भगवान की दुनिया अलग है, भगवान का नाम अलग है। तो भगवान के नाम का जब नशा चढ़ता है ना, बाकी किसी नशे की फिर जरूरत ही नहीं पड़ती, फीके पड़ जाते हैं फिर तो। उसको शराब से भी नशा ना हो, जो भगवान का नशा चढ़ जाता है उसको नहीं होता फिर। बिल्कुल ये भी एक्सपीरियंस है कि अगर कोई नशा करने वाला हो ना और ये नशा आना शुरू हो जाए तो वो नशा उसको काम ही नहीं करेगा, लेने के बाद भी वो आता ही नहीं है उसको। यानी जब मीरा को जहर दिया गया, वो तो अमृत भगवान का नाम लेके पी गई, वो कहाँ गया जहर? उनका तो कुछ भी नहीं हुआ, वो तो अमृत का प्याला बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर को सरेंडर कर चुके थे। अब उसकी फायदे नुकसान का जिम्मेदार परमपिता परमेश्वर थे, उनका भगवान था। अब उनके अपने लिए नहीं था वो कुछ भी, उनके लिए अपना जीवन भी नहीं था, अपना मरण भी नहीं था। तो ये नाम तुम्हारी का ये कॉन्सेप्ट मेरे को तो इतना ही समझ में आता है कि भगवान के नाम का नशा चढ़ता है तो फिर बाकी किसी चीज को आपको जरूरत ही नहीं पड़ती, किसी में आनंद नहीं आएगा, किसी भी चीज में। और चाहेंगे तो भी नहीं आएगा, और वैसे बाकी सब चीजों में आनंद ही आनंद है। इसके नाम के साथ, नाम के साथ तो सब कुछ आनंद है।
लेकिन नाम के अलावा कहीं आनंद नहीं है। जी रंगलाल भाई। जी डॉक्टर साहब जय गुरुदेव। काफी अच्छा मतलब एक्सप्लेन किया आपने। शॉर्ट चीज तो यही है, वास्तव में नशा आता है और उसका कंपैरिजन तभी हो सकता है जब हम उसको मतलब खुद कर रहे हैं और उसका रियलाइज करें उसको ना। हम एक बिना का नाम जप के अपना दिन निकालें और एक नाम जप के साथ दिन निकालें, अपने आप पता लगेगा उसका ना। या मैं ऐसे भी बोलूंगा कि जैसे जैसे हमें थोड़ा समय होने लगता है, अपना जीवन नाम जप के साथ कैसा निकलता है, बिना नाम जप के कैसा निकलता है। ठीक है, राउंड द क्लॉक जो भगवान बोलते हैं नहीं हो पाता है, बट फिर भी दिन भर सुबह शाम ध्यान कर लेते हैं, मुझे लगता है कि वो डोज पूरी हो जाती है और उसका आनंद आता है, मजा आता है मतलब दिन भर। जब भी कोई ऐसी भौतिक समस्या से हम ग्रसित होते हैं या बहुत ज्यादा टेंशन होती है, स्ट्रेस होती है, तो उस समय इसका कंपैरिजन पता लगता है। जी पंकज जी, वैसे आप स्वागत है। भाई साहब जय गुरुदेव। मेरा आज इस विषय से पे नहीं बोलना चाह रहा हूँ, मैं एक अनुभव साझा करना चाह रहा हूँ अपना। गुरुदेव स्पीच में एक बात कहते हैं कि गुरु आपके अंदर है, उससे दोस्ती करो। बहुत बार ये भी कहते हैं कि अंदर से करेक्ट जवाब मिलेगा। मैं भी अंदर से सवाल पूछता हूँ, कोई भी सवाल से तो जवाब आता है और बड़ा कड़क जवाब आता है। तो, तो इस चीज पे हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारे अंदर गुरुदेव भगवान विराजमान हो और हम उनसे बातें कर सकें और वो हमारी सुने और हम उनकी सुने। अच्छा, ये शायद पहले भी होता था, लेकिन कभी इस तरह मुझे ऐसा लगता था ये कहीं कोई भ्रम तो नहीं है या कोई कल्पना तो नहीं है मेरी ये। तो बहुत ज्यादा कभी इस चीज के बारे में सीरियसली जो गुरुदेव अंदर से जवाब देते हैं वो पूरा का पूरा घटित होता है मेरे जीवन में। तब फिर मुझे मतलब ये बात अनुभव में आ रही है कि हाँ, जो अंदर बैठा है वो बात तो कर रहा है, मेरी आवाज सुन तो रहा है वो। मतलब मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि मतलब सामने से रिस्पॉन्स आ रहा है कह लो, या ये कह लो कि मतलब पहले तो हम गुरुदेव को बाहर के रूप में ज्यादा हमें जानते थे, लेकिन अब जो गुरुदेव जो अंदर वाले गुरु की जो बात कहते हैं वो बड़ा गजब है। वो बाहर वाले गुरु से बहुत ज्यादा दिव्य है और मुझे लगता है कि बहुत नजदीक है वो। उसको तो भाग के मिल लो उससे, इस तरह का फील होता है मुझे जब हम आंख बंद करते हैं और देखते हैं। तो मेरा ये बड़ा अच्छा मतलब गुरुदेव की कृपा है, आजकल ऐसा अनुभव हो रहा है मुझे। तो हम सभी को ये प्रयास करना चाहिए, जो साधक जिन्होंने आराधना शुरू की है उनको भी मैं ये निवेदन कर सकता हूँ कि अंदर वाले गुरु को मतलब गुरुदेव बाहर नहीं है, कहने का मतलब इस भ्रम में हम ना रहे कि गुरुदेव बाहर है, फोटो बाहर है गुरुदेव की, फोटो देख के हमें ध्यान करना है। फोटो हम देख सकते हैं परंतु उसको जब अंदर महसूस करने लगते हैं हम, तो फिर बात ही कुछ हो रहा है। तब मुझे मतलब व्यक्तिगत रूप से आज कोई त्योहार है और या कोई कुछ लोग बोलते हैं कि फला फला देवी देवता के जाने से वो मन्नत पूरी होती है, ये होता है वो होता है। तो बड़ी हंसी सी आती है मुझे कि यार देखो भगवान को क्या कर रखा है इन लोगों ने, और मेरे पास तो भगवान जब सोचूं तब अंदर बैठा है। कभी भी उसको बुला लूं। तो बड़ा एक मतलब बड़ी दिव्य चीज हो रही है आजकल मेरे साथ और मैं इसको बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ। और
बार बार गुरुदेव की कृपा का मैं मतलब उन्हीं की कृपा है, बस सब कुछ उन्हीं का है। तो यही सब है भाई साहब की गुरुदेव का एक स्पीच में आज मैं सुन रहा था, जो हम बातें करते हैं, जो कभी पहले उपाय के बारे में भी हम बातें करते थे कि भाई किसी ने उपाय बताया, 5 मिनट कर लिया, पूरे दिन छुट्टी। ये स्पष्ट बात गुरुदेव ने स्पीच में कही है। हमारे इस YouTube के चैनल के ही लिंक पे, मतलब गुरुदेव ने कहा है कि आज का मानव क्या करता है, एक माला फेरी और कुछ कर्म कांड किया, फिर पूरे दिन छुट्टी, फिर उसको राम से कोई लेना देना नहीं है पूरे दिन बाकी। फिर गुरुदेव ने कहा ये आराधना नहीं है, आराधना है उसको शनै शनै अंदर उतारना, पूरे दिन उसके साथ रहना, पूरे दिन उसकी आराधना करना, वो है असली आराधना। फिर गुरुदेव ने एक लाइन ये भी बोली है कि आज का मनुष्य ₹1.25 का कहता है प्रसाद चढ़ा दूंगा, 1.25 लाख की कार दे दे। ये भी गुरुदेव ने स्पीच में बोला है। तो मतलब इन सब चीजों को हम कलेक्ट करें तो जो आज बाहर के जो हम अपने परिवार में या आसपास के माहौल में देखते हैं, तो बड़ा आश्चर्य है और बड़ी हंसी सी आती है कि देखो यार क्या कर रखा है इन लोगों ने धर्म का, और वो उससे बाहर कभी नहीं निकल सकते। उनके लिए बस वही है, वही मतलब उस पर्टिकुलर देवता की कोई कर्म कांड करना और उससे बदले में उम्मीद करना है कि ये मेरे ये चीज मेरी पूरी, ये मनोकामना पूरी कर देगा या मेरे ये कष्ट काट देगा, जबकि चलना कोई नहीं चाहता। मैं थोड़ा इसके बारे में ये भी कहूंगा कि देखिए हमारा जो एड्स और कैंसर ठीक होता है, निसंदेह उसमें गुरु कृपा है, लेकिन मैं थोड़ा सा ये बात भी जरूर कहूंगा कि उसमें साधक का खुद का प्रयास और खुद का नाम जप की कमाई भी इनपुट होती है। उस नाम जप का गुरुदेव स्पीच में कहते हैं ना भाई, ये तो राम के नाम का चमत्कार है जो इतना रिजल्ट मिल रहा है। तो वो तपस्या कोई नहीं करना चाहता, या वो तपस्या क्या नाम जप कोई नहीं करना चाहता। तो चलिए, मैंने 2-4 विषय उल्टे पुल्टे जैसा मेरा मन में भाव आए वैसा रखने का प्रयास किया है। तो बस सारांश मैं यही कहना चाहूंगा कि गुरु अंदर है। अगर कोई गुरु भाई गुरु बहन उनसे अभी तक बातें करने में या उनसे कनेक्ट होने में अभी तक भी मतलब देरी है, तो मैं उनसे कहूंगा कि उसको बैठे वाले को अंदर से जगाओ, वो अंदर से जवाब देगा। तो वो बड़ा आनंदमय स्थिति हो जाती है। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव। डॉक्टर साहब, नाम कुमारी के साथ ही भगवान ने ईश्वर का साक्षात्कार भी लिखा हुआ है। मेरी इच्छा थी कि ये पूरा सेंटेंस अपन डिस्कस करें, भगवान ने करवा दिया ये। ये पंकज भाई ने जो अभी डिस्कस कर रहे थे ना, पंकज भाई डिस्कस क्या कर रहे थे, अपना अनुभव शेयर कर रहे थे। तो क्या है कि गुरुदेव कल परसों दिव्य लेखनी में ही हम सुन रहे थे विनोद भाई के द्वारा कि गुरुदेव ने उसके बाद आध्यात्मिक शक्ति से के मार्गदर्शन में कार्य करना शुरू कर दिया, फैसले निर्णय करना शुरू कर दिया, और गुरुदेव ने लिखा कि बहुत ही कम असफलताएं मिली, यानी सफलता मिलती चली उनके क्या नाम आध्यात्मिक शक्तियों के मार्गदर्शन से। तो ये एक संदेश है हमारे कि हम अपनी आध्यात्मिक चेतना को गुरुदेव भगवान ने जो प्रसाद दिया उसको विकसित करके और उनके मार्गदर्शन में कार्य करें। हमेशा उनसे प्रार्थना करें तो वो पक्का 100% से भी ज्यादा उसका रिजल्ट आता है सही। और ये तो दिन में हजारों बार हम सवाल खत्म नहीं होता तो जवाब आ जाता है उसका, रिजल्ट आ जाता है। कई बार तो ये होता है। तो वो अंदर से कनेक्टिविटी, यानी बाहर की भौतिक दुनिया से थोड़ा सा अपने आप को डिस्कनेक्ट करना है, थोड़ा सा
अलग नहीं करना, बिल्कुल थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करके अंदर की दुनिया के बारे में थोड़ा सोचना है, प्रयास करना है। ये जो पंकज भाई बता रहे थे वो वास्तव में सच्चाई है। थोड़ा सा हमें अपना प्रयास भी करना है कि हम ज्यादा इन्वॉल्व ना हो और उस परमपिता परमेश्वर के साथ में, उनके मार्गदर्शन में उनसे जुड़े, उनसे कनेक्ट हो। तो ये फिर भौतिक जगत में जो कुछ चल रहा है वो सारा का सारा आपको एक वैसा लगेगा, ये तो सब होना ऐसे ही पहले से तय है और आपके अकॉर्डिंग ही होता चला जाता है। यानी हम जैसा चाहते हैं वैसा ही क्यों होता है? हम जैसा चाहते हैं क्योंकि हम वो परमपिता परमेश्वर की इच्छा हो जाती है, वो जब उनके मार्गदर्शन में काम। तो हर चीज में जो मजा आता है ना, फिर और किसी चीज में नहीं आता। क्यों? रिजल्ट थोड़ी देती है दूसरी चीजें। थोड़ी देर के लिए मनोरंजन हो गया, कथा प्रवचन हो गया या जो कुछ भी कर्म कांड से रिजल्ट जहां मिलता है ना, फिर आनंद वहां आना शुरू हो जाता है। तो वो जो धारणा पक्की हो जाती है ना, गुरुदेव कहते हैं धारणा पक्की हो जाती है। फिर धारणा पक्की होने से विश्वास बन जाएगा, ध्यान लगना शुरू हो जाता है। ध्यान का गहरा होना, समाधि स्तर। तो नाम कुमारी यही है कि ये तो गुरुदेव के का ही असर होता है, उसका ही प्रभाव पड़ता है। और ये सभी गुरु भाई बहनों को होता है। यानी पहले जो कर रहे थे वो छूट जाता है। वो इसलिए तो छूट जाता है कि उसमें फिर अब कोई आनंद नहीं आता, उसमें कुछ कुछ टेस्ट नहीं रहता उसमें। तो नाम कुमारी मेरे अनुभव से तो रंगलाल भाई यही मुझे लगती है। और भगवान का साक्षात्कार कब होगा? जब आपकी नाम कुमारी चढ़ेगी, हर चीज पक्की, धारणा बन गई, ध्यान बढ़िया लगता है, एक दिन समाधिस्थ हो जाएंगे प्रभु की कृपा से और परम पिता परमेश्वर से साक्षात्कार भी हो जाएगा। गुरुदेव ने भी बोला है कि अगर भगवान में मानते हैं, विश्वास करते हो, तो उससे कोई मिलने का रास्ता भी है, पक्का है। तो गुरुदेव एक बार ऐसे ही मजाक में बोलते हैं कि हिंदू धर्म को तो हमने घंटी बजाने तक सीमित कर लिया है, उसके आगे सोच ही नहीं पाते हैं। लेकिन वो सनातन धर्म बहुत अनंत है और उसकी खोज का रास्ता यही है जो गुरुदेव भगवान ने बताया। जी रंगलाल भाई, जय गुरुदेव। जी डॉक्टर साहब, सरल भी है, सुगम भी है, और रिजल्ट मतलब बहुत स्पीड से हाँ, रिजल्ट ओरिएंटेड भी है। परिणाम मिलता है, तुरंत परिणाम मिलता है। जी। परिणाम मिलता है तभी तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, नहीं तो क्या मतलब था। आज की दिव्य लेखनी या आज की स्पीच में ही गुरुदेव भगवान बोल रहे थे कि एक छोटा बच्चा होता है ना, तब किसी चीज और आनंद आता है, जैसे बड़ा होता है कोई और आनंद आता है, जैसे मेरा जैसा बुढ़ा होता है किसी और चीज में आनंद आता है। जी, लीजिए गुरु भाई, और गुरु भाई बहन आ रहे हैं। जय गुरुदेव। थैंक यू डॉक्टर साहब। मनीष जी, स्वागत है प्लीज आपका। मनीष कुमार जी, स्वागत है आपका। हाँ, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मतलब हम मेरा ना 7-8 महीने से जुड़ा हुआ हो गया है, लेकिन वही है कि कुछ भी मतलब परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। ना ही तो प्रॉब्लम ठीक हो रहा है, ना ही तो नाम जप अच्छे से हो रहा है, ध्यान भी नहीं लग रहा है। तो मतलब कभी-कभी ऐसा लगता है कि मतलब मैं क्या गलत कर रहा हूँ, या मतलब कितने मेरे गंदे प्रारब्ध थे जो गुरु कृपा ज़रा-सा भी नहीं हो रहा है। या फिर जैसे गुरु भाई ने बोला कि ज़रा-सा भी कुछ परिवर्तन दिखाई देता है तो धारणा पक्की हो जाती है, तो वो सब भी नहीं हो रहा है। डाउट नहीं है कि मतलब नहीं होगा या होगा, क्योंकि जो भी समस्या है मेरा फिज़िकल उसका तो कोई परमानेंट इलाज भी नहीं है, तो हमने तो गुरुदेव पे ही छोड़ा है। और ऐसा कभी-कभी लग रहा है कि मेरे प्रॉब्लम्स और बढ़ गए हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा मैं परेशान रह रहा हूँ, और नाम जप को मैंने और सुबह-शाम 1-1 घंटा बढ़ा दिया है, और सोच रहा हूँ कि सुबह मैं जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठ के भी इसे और इंटेंसिटी के साथ बढ़ा के करूँगा। लेकिन एक होता है कि एक्साइटमेंट से करना और अच्छे से मन लगा के करना, और ध्यान भी जब मैं करता हूँ, तो मतलब 15 मिनट होते ही ऊब जाता हूँ, या मतलब अंदर आँख बंद करूँ तो बहुत ज़्यादा भारीपन होने लगता है। तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? जबकि गुरुदेव से मैं बहुत विनती करता हूँ, आजकल तो ऐसा हो रहा है कि मैं सुबह विनती करते-करते रोने भी लग रहा हूँ।
लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जय गुरु मनीष भाई साहब, पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा गुरु भाई कि आपका सुबह और शाम का ध्यान किस समय करते हैं और रेगुलर हो पा रहा है वो? शाम वाला तो आप लोगों के साथ ही कनेक्ट होके करता हूँ, और हाँ। सुबह वाला वही नहाने के बाद पूजा, जब गुरुदेव का दिया बत्ती करता हूँ उस समय मैं 15-20 मतलब कर लेता हूँ। हाँ टाइमिंग लेकिन टाइमिंग टाइमिंग, मॉर्निंग की टाइम? हाँ मॉर्निंग की टाइमिंग रहती है 9 बजे, 9 से 10 के बीच में। जी गुरु भाई। गुरु भाई, गुरुदेव भगवान फरमाते हैं कि बहुत अच्छा ध्यान लगता है सुबह अपन सूर्य उदय से पहले करते हैं तो। कंपलसरी नहीं है, बट यदि कोशिश कर सकते हैं, मैनेजेबल है तो आप ट्राई करें। दूसरा गुरु भाई, यदि अपन गुरुदेव की स्पीच को सुनते हैं ना, तो गुरुदेव के स्पीच में ये चीज आती है जो आज मैंने कहीं, हाँ, अपनी इसमें ही सुनी थी कि हमारी जो टेंडेंसीज होती है ना, मतलब तामसिक बोलते हैं, राजसिक बोलते हैं, सात्विक बोलते हैं, वो जब अपन कन्वर्ट होती है तो वो प्रोसेस है। मतलब सात तामसिक से सात्विक नहीं हो सकता आदमी। तो मेरा यही बोलना था आपको कि जितना सघन नाम जप करेंगे ना गुरु भाई, उतना ही इसमें बेहतर रिजल्ट आता है। अब सघन हम्म नाम जप में आपका कितना हो पा रहा है वो सेल्फ इवेल्यूट तो आप खुद ही कर पाएंगे उसको। बट हम्म। हाँ, और भी गुरु भाई है यहाँ पे, उनको भी ले सकते हैं। जी बोलिए आप पहले कुछ। एक चीज और है कि अभी मेरा क्या था, रिसेंट 29 को एग्जाम था, तो उसके हम्म। पहले क्या हुआ, मैंने जो प्लानिंग किया था कि 10 दिन पहले अच्छे से और भी पढ़ाई करेंगे, उसके पहले 10 दिन पहले बहुत अच्छे से मैं पढ़ाई कर रहा था। लेकिन इस 10 दिन के बीच क्या हुआ कि मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, जबकि मैं पढ़ने बैठूं तो गुरुदेव से विनती करके, मतलब मन इतना था कि कहीं और एकदम डिस्ट्रैक्ट कर दे रहा था। मैं हर चीज जान रहा हूँ कि मैं वो चीज गलत कर रहा हूँ, इन्वॉल्व हो रहा हूँ दूसरे चीजों में, बट ऐसा है कि पढ़ाई को लेके बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रहा था। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। मतलब अच्छे चीजों पे इन्वॉल्व ना होकर मैं गलत चीजों में इन्वॉल्व हो रहा हूँ, ये इंटेंसिटी टेंडेंसी मेरा बढ़ते जा रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा। और दूसरी चीज है कि मेरा मानसिक नाम जब होता भी नहीं है, जबकि ये सवाल हमने 1-2 बार और भी किया है यहाँ पे मंच पे, तो सब लोगों ने बोला कि जैसे भी हो रहा है वैसे ही करो, तो मैं वैसे ही करता हूँ। कभी वो 2 घंटे का जो मंत्र है वो चला के मैं कर लेता हूँ, या जैसे भी मानसिक करने के लिए मैं ज्यादा कोशिश करता हूँ। लेकिन एक होता है ना कि मतलब बिना रुके हुए चल रहा है, वो ऐसे नहीं होता। फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे हो रहा है वो तो गुरु कृपा जब होगी तो हो जाएगी। लेकिन अभी वही है कि समस्या मेरा जरा सा भी ठीक नहीं हो रहा है। तो हो सकता है कि मेरे प्रारब्ध है इसलिए इतना समय लग रहा है, या अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या इसके पीछे। मनीष मनीष जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये गुरुदेव की ही अनुकंपा है कि आज आप एक एक दो दो घंटे के लिए बैठ के नाम जप कर रहे हैं। कलयुग केवल नाम आधारा। अपन यदि कबीरदास जी को लेते हैं, अपन रविदास जी को लेते हैं, सब ने इसकी व्याख्या की है। और यदि आपका उसकी तरफ झुकाव जा रहा है इस समय, और स्पेशली स्टूडेंट लाइफ में उसकी तरफ झुकाव जा रहा है, तो मैं ये कहूंगा आपको कि ये बहुत ज्यादा फायदे का चीज है आपके लिए। दूसरी चीज, गुरु भाई, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। गुरुदेव भगवान भी इस चीज को फरमाते हैं कई बार कि मोक्ष तो खिलौना नहीं है। इट्स ए कंटिन्यूस प्रोसेस। जब अपन एक कंटिन्यूटी में चलते हैं, अंदर से गहराई से जुड़ने लगते हैं, तो धीरे 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 आपको वो चीजें भी फील नहीं हो रही, बट समय लगने पे वो चीजें आपके साथ प्रत्यक्ष होने लगेगी। मैं स्वागत करूंगा गोपीनाथ जी भाई साहब का भी, फिर पंकज जी भाई साहब का। कुछ बोलना चाह रहे हैं आपको? गोपीनाथ जी भाई साहब, बैरागी साहब। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय। गुरु भाई मनीष कुमार जी, मैं आपको बोलना चाहूंगा, जो आप गुरुदेव से जुड़े हैं, ये गुरुदेव आपको चुना है, तो आप खुद को किस्मत वाला मानिए। और उसमें एक बात भी है, ये एक जन्म का नहीं होता। हम कई जन्म से हम साधना करते हैं, तो एक एक मतलब एक एक लेयर क्लियर करते हैं। ठीक है, तो आप इसमें रहिए कंटिन्यूटी में। ठीक है, आप मंत्र जप करते रहिए। और दूसरी एक बात है, आप जो मन के बात बोला, ये मैं बोल रहा हूँ, ये श्री रामकृष्ण परमहंस देव का एक कथामृत होता है,
उसमें वो बंदे ने लिखा है जो मन मक्खी जैसा होता है, अभी इधर बैठ गया, कभी जाके उधर बैठ गया, फिर जाके उधर बैठ गया, ठीक है? तो मन के हिसाब से आपको चलना ही नहीं है, ठीक है? आप अगर घर से देखेंगे तो मन आपको हमेशा मतलब ऐसा सजेशन करेगा जिसमें आप फँस जाओ, ठीक है? हम सबके साथ होता है, ठीक है? तो मन के हिसाब से चलने का ही नहीं, आपका जो विवेक बोलता है उसको जो बंगाली लैंग्वेज में, हिंदी में भी शायद वही बोलता होगा। आपका जो मतलब अंतर्मन है जो पॉजिटिव माइंड है, उसी हिसाब से चलना चाहिए आपको, ठीक है? और थर्ड वन नहीं है, जो सुबह आपको जो सेशन है उसी में जॉइन होना है। बीच में मतलब मेरा भी थोड़ा तकलीफ हुआ था, तो मैं गुरुदेव से प्रार्थना किया, जो गुरुदेव मेरा थोड़ा मेरे को आप हेल्प कीजिए। तो तब मेरे को किसी गुरु भाई ने भेजा था ये लिंक, रंगलाल जी ने भेजा था ये लिंक मेरे को। तब से मैं वो सेशन में जुड़ गया, तो मेरा वो प्रॉब्लम काफ़ी सुधर गया, ठीक है? तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा आप सुबह का सेशन में जुड़ जाएँ और मंत्र जप करते रहे, और मंत्र को कभी भी फ्री टाइम मिले तो कान में ईयरफ़ोन लगा के सुनते रहिए और उसके साथ में चैंटिंग करते रहिए। इसके बाद देखिए क्या होता है। जय गुरुदेव। स्वागत है पंकज जी भाई साहब। जय गुरुदेव भाई साहब। मेरा गुरु भाई को 2-3 बातें कहना चाह रहा हूँ मैं। पहली बात तो मैं आपको ये बड़ा अच्छे से कह सकता हूँ कि जो आपकी स्थिति है अभी, वैसी हम सभी की स्थिति रही है कभी ना कभी। तो हर साधक के साधना काल में इस तरह का मतलब दौर आता है, बिल्कुल आता है। उसमें फिर हमें क्या करना होता है, मतलब मैंने क्या किया था, मैं हमेशा ये सोचता था कि यार अल्टीमेटली है तो राम का नाम ही तो जप रहा हूँ, उससे डेफिनेटली फायदा ही होगा। तो मैं लगा रहता था। तो वो दौर खत्म हो गया मेरा और मुझे वापस रिजल्ट्स मिलने लग गए। दूसरी बात, कई बार हमारे जो कर्म होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उनको भुगतना बहुत जरूरी होता है, वो गुरु जानता है। तो मतलब अगर हम कुछ मांग रहे हैं गुरुदेव से, हमें नहीं मिल रहा है, तो हमें उसके लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी आराधना में कमी है या हमारी भक्ति में कमी है या सामने वाले में कमी है। ये ना सोच के हमें ये सोचना चाहिए, ठीक है। एक वो मैं रंगलाल जी को भी मैंने शेयर की थी एक। जय गुरुदेव पंकज जी, वॉइस ब्रेक हो रही थोड़ी। बहुत पुरानी मन का नहीं, तो मैं ये भी सीख होता है तो उसके लिए इस तरह निष्काम बनिए। अब इसमें ना 2-3 चीजें हैं जो आप एक बार देखिए। गुरुदेव स्पीच में कहते हैं रिजल्ट क्यों नहीं मिलेगा। पहला बात कि आपकी आस्था कहीं और डिवाइड है। दूसरी बात, कोई डोरा ताबीज पहना है। तीसरी बात, गुरु से सिर्फ रोग ठीक कराने तक का ही मतलब है और कोई लेना देना नहीं है गुरु से। और चौथी बात कि आप नाम जप में कमी आ रही है, नाम जप नहीं कर रहे हो, सीरियसली नहीं ले रहे हो आराधना को, तो भी रुकावट आती है। तो गुरु भाई ये भी सोचना चाहिए हमें कि जैसे 1000 लोगों के साथ हो रहा है और उनको रिजल्ट मिल रहा है, मेरे को नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मेरी साइड से ही कुछ है जिसको मैं समय के साथ पूरा करूंगा, या हो सकता है वैसा वो चीज एक बार उसका सही होने का समय नहीं आया है, गुरुदेव निर्धारित करेंगे। गुरु में समर्पण होना बहुत जरूरी है। जब समर्पण आता है तब हम ये कहते हैं कि हाँ यार, अब बीमारी भी तेरी है, शरीर भी तेरा है, तेरे को जो अच्छा लगे करता रहे। तो उस भाव से हम आराधना में आगे बढ़ेंगे ना गुरु भाई, तो ध्यान भी गहरा लगेगा, बीमारी भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, नाम जप भी अच्छा होगा। अगर हम इसी चिंता में डूबे रहेंगे कि अरे नाम जप कर रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ मिल नहीं रहा है,
तो ये जो नेगेटिव थॉट है ना, ये घर कर लेता है और फिर हम फोकस नहीं कर पाते हैं नाम जप पे। तो गुरु भाई, ये मेरे कुछ सुझाव हैं जो मेरे बड़े काम आए हैं अपनी आराधना में, तो आप भी इनको ट्राई कर सकते हैं गुरु भाई। जय गुरुदेव। मनीष जी भाई साहब, एक बात और बोलना चाहूंगा। गुरुदेव की स्पीच को सुनने के बाद, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ये आपको, गुरुदेव की स्पीच को सुनने के बाद एक्सपेक्टेशन, हमारी भौतिक जीवन में एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और जब वो उसी अनुरूप हमें नहीं मिलती है तब भी हमें थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन होती है, जो मुझे हुई है, मैं अपनी बता रहा हूँ। तो उसके लिए सही बताया सॉल्यूशन भाई साहब। वो जो मन होता है ना, मक्खी के जैसे होता है। अपनी जो ठोस फिलोसफी है जो गुरुदेव ने बोली है, स्पीच जो गुरुदेव ने है, उसको आप थोड़ा फॉलो करें और पेशेंस के साथ आगे बढ़े भाई साहब। विक्की जी भाई साहब, स्वागत है। मेरा ना इसमें मतलब इसीलिए जुड़ना हुआ ताकि बीमारी तो ठीक है, वो आज ना कल ठीक होना है। मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य था कि हमको स्पिरिचुअली ग्रो करना है, और दूसरी बात है कि ये जो फिजिकल वर्ल्ड है उससे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होके वो जो परमेश्वर उससे कनेक्ट होके हमको कुछ मतलब वो होता है ना हायर पावर से कनेक्ट करना, वो मेरा मतलब सबसे बड़ा एम है। तो बीमारी जो फिजिकल एक्सपेक्टेशंस है वो एक अलग चीज हो गया मेरे लिए, वो हमको उतना मायने अभी मेरे लिए नहीं रख रहा है। तो इसलिए हम इसमें ज्यादा इसमें इंडोर्ड हैं ताकि हमको इस लाइन में कुछ ज्यादा हमको ये मिले। तो यही मनी आपने बताया कि हमने एक्सपेक्टेशन को ज्यादा कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग हमको कुछ मिल नहीं रहा है या जो भी हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं निगेटिव थॉट्स मेरे पे ज्यादा हावी हो रहा है, और जो करना चाहिए हम कहीं ना कहीं वो नहीं कर पा रहे हैं। मनीष भाई साहब, मैं केवल यही बोलना चाह रहा हूँ आपको। आपकी जो ऑनगोइंग ये जो तरीका गुरुदेव ने बताया है और जो आप फॉलो कर रहे हैं ना, इसको जितना सीरियसली और कर पाए आप समझने की कोशिश कीजिए। गुरुदेव एक सीरियसली वर्ड यूज करते हैं कि जिसने सीरियसली नाम जप किया है ना, उसको स्पीड भी बढ़ती है उसकी, और ये जो रिजल्ट आने वाली जो चीजें ना, रिजल्ट में क्या है, मेनली अपना मन उसको एक्सेप्ट करता है कि मेरे साथ ये होना चाहिए, ये हो जाए। बट ओरिजिनली चीज क्या है, ईश्वर क्या चाहता है आपके साथ कि आप ये ना करके ये करें ताकि आप ये सक्सेस पा पाए। तो ईश्वर, मैं आपको ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ गुरु भाई, कि ईश्वर को प्राप्त करने का और ईश्वर के साथ साक्षात्कार करने का ये बहुत ही सरलतम तरीका है और बहुत फास्ट तरीका है जो मैंने अनुभव किया है। तो मैं यही बोलूंगा कि बिल्कुल सही जगह पे हैं आप, और यही तरीका जो गुरुदेव का संजीवनी मंत्र है, इस तरीके से बहुत जल्दी ग्रो करेंगे इस चीज में आप, और ये चीज आपकी अचीव होगी गुरु भाई। जय गुरुदेव विक्की भाई साहब। जय गुरुदेव, दादा गुरुदेव। मनीष गुरु भाई बहुत दिन से अपनी समस्या बोलते हैं, मंत्र जाप नहीं हो रहा है, समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। हम लोग सब सजेस्ट भी करते हैं नाम जप करने के लिए, गुरुदेव से प्रार्थना करने के लिए। जैसे पंकज जी गुरु भाई ने आज सेशन में बताया कि गुरुदेव हमारे भीतर है, और इस चीज को विश्वास करना है। गुरुदेव भीतर ही है, ठीक है। इवन फोटो में तो हम लोग देखते हैं तब गुरुदेव याद आते हैं, लेकिन एक्चुअल गुरुदेव भीतर है। और जैसे गुरुदेव भीतर है इसको महसूस कीजिए, महसूस करके मंत्र जाप कीजिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, गुरुदेव भीतर है। जैसे जस्ट रिसेंट कुछ दिन पहले क्या हुआ, एक फाइल मिसिंग था। फाइल मिसिंग, कहीं से मिल नहीं रहा, ऑफिस में फाइल कहाँ पे रखा हुआ, कहाँ पे रखा हुआ पता नहीं है। तो गुरुदेव आंख बंद किए, गुरुदेव को बोले, गुरुदेव बताइए कहाँ पर है, ठीक है, बताइए आपको फाइल कहाँ पर है, ठीक है। आप बोलते सब बता, तो एग्जैक्ट गुरुदेव लोकेशन बता दिए। नेक्स्ट दिन पूरा फाइल उसी लोकेशन से मिला। गुरुदेव भीतर ही है, ठीक है, और आपके भीतर ही है, बाहर कहीं नहीं है, फोटो में भी नहीं है, ठीक है, आपके भीतर ही है। जस्ट महसूस कीजिए आपके भीतर बैठे हुए हैं, और मंत्र कुंडली शक्ति ऑलरेडी जागृत हो चुकी है, मंत्र जाप करने से ही फायदा होता है। इसलिए जो भी आपको बोलना है भीतर में बोलना है। गुरुदेव सुन रहे हैं, इसका भी मैंने जवाब देते नहीं समय लगता है। बेस्ड ऑन योर समर्पण और मंत्र जाप और भावना, बाहर मत खोजिए। तस्वीर के भी, तस्वीर में भी खोजने की जरूरत नहीं है, भीतर ही खोजिए, भीतर ही बैठे हुए गुरुदेव वहीं पर इस जवाब देंगे। ये चीज मैंने पूरा शिफ्ट कीजिए, फोकस चेंज कीजिए अपना, बाहर कहीं नहीं, भीतर है, गुरुदेव सुन रहे हैं। और जैसे मैं बताया ना, मैं अपना प्रैक्टिकल एग्जाम में इसमें विश्वास कीजिए, वो फाइल का एग्जैक्ट लोकेशन गुरुदेव बता दिए, कहाँ पर है।
भीतर से ही जवाब निकला, बाहर से नहीं, बाहर तस्वीर नहीं बोली, भीतर से ही बोला। फिर उसके बाद आज एक तो अनुभूति हुआ हल्का सा, क्या हुआ, मैंने आज्ञा चक्र में एकदम सिकुड़न होके एकदम पीला प्रकाश दिखाई दिया, पीला चमकीला प्रकाश। हाँ, क्योंकि मैंने उस प्रकाश ऐसा है जिसमें जो मैंने ताप नहीं है, मैंने वो आपको और गुरुदेव और भीतर ले जाइए और दिखाइए, ठीक है। हाँ, तो ये अनुभूति भी है, तो मैंने सब कुछ भीतर ही है। हम लोग जस्ट उस गुरुदेव भीतर है, उसको भीतर में ही खोजना है, और खोजने का उपाय केवल वो मंत्र जाप के माध्यम से ही करना है। इस पर विचार करके थोड़ा सा मंत्र जाप करिए और भीतर से कनेक्शन करिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। मनोरमा बहन स्वागत है आपका। फिर विनोद जी आपका स्वागत, उसके बाद मनोरमा जी स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई। जो बात चल रही है कि गुरुदेव हमारे भीतर ही है, उसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी। ये रियल में गुरुदेव हमारे अंदर ही है। जैसे कि आज महिलाओं का त्योहार है करवा चौथ, जो पंकज गुरु भाई भी बोले थे कि आज त्योहार है, तो इस त्योहार की क्या महिलाएं मतलब 1 महीने पहले से बहुत तैयारी करती है। मतलब उनकी पूजा से तो थोड़ा कम वो है, इतना वो नहीं है, लेकिन जो तैयारी होती है ना वो बड़ी जबरदस्त होती है। तो मतलब गुरु भाई मैं अपना बताऊं कि पिछली बार में मैंने व्रत तो किया था, लेकिन मतलब ऐसे पूजा वगैरह नहीं की थी। गुरुदेवी हैं, मतलब इन्हीं की पूजा की थी। अब आज के मैं बताती हूँ, मेरी नाइट शिफ्ट, कल मेरा नाइट ऑफ था, आज मेरा डे ऑफ है। तो मेरे मेहंदी तो मेरे नाइट स्टाफ ने वहां बना दी थी नाइट में। तो फिर मैंने मतलब ऐसा नहीं था कि व्रत करूंगी नहीं करूंगी, कोई खरीदारी नहीं करी, कुछ भी नहीं करी, मतलब ऐसा विचार ही नहीं है कुछ भी। मेहंदी ऐसे ही बना दी मेरे किसी ने। मतलब मैं एक एग्जाम्पल से बता रही हूँ कि गुरुदेव भीतर है। फिर सुबह उठी तो मतलब ये भी नहीं कि व्रत करूंगी, चाय वाय पी ले आराम से। फिर मैंने ऐसे ही कि अपन तो बहुत मोटे हो रहे, चलो ऐसे ही मतलब फास्टिंग जैसे होती है ना, ऐसे ही व्रत कर लेते हैं। लेकिन गुरु भाई गुरुदेव की पूजा की, सब कुछ किया, लेकिन मैंने पानी नहीं पिया। मतलब मैंने 2 बार चाय पी, लेकिन मेरे मुंह में जो अंदर से पानी आ रहा है ना पूरे दिन से, जैसे अपन वो ये सौंफ खाते हैं या आंवला खाते हैं, उसके बाद मीठा मीठा मुंह नहीं रहता, मतलब एकदम ठंडा ठंडा अपने आप से। और अभी जब जैसे मैंने अभी जब ध्यान किया ना, तो मतलब वो पूरा का पूरा मतलब गुरुदेव अंदर ही है। मतलब मैंने ड्रेस निकाल रखी है, मतलब ऐसे ही कि जैसे सब लोग अभी सुबह जाएंगे तो सब दिखाएंगे, देखो मैं ऐसे तैयार हुई, मैं ऐसे हुई, मतलब एक वो ऐसे ही फेस्टिवल टाइप। ऐसे अंदर से नहीं कि नहीं ये व्रत है कुछ होगा, ऐसे नहीं, वो ऐसे ही इंजॉय के लिए। लेकिन मेरा वो मन नहीं है ना, मुझे ये याद है कि व्रत है। हालांकि मैंने सुबह से पानी नहीं पिया, लेकिन गुरुदेव ने मुझे खुद से ही इतना पानी पिला दिया, जो पानी बहुत स्पेशल है, बाहर है ही नहीं वो। तो गुरुदेव तो हमारे अंदर है मतलब। और मैंने तो खाली इस बहाने से कि मैं आज नाम जब ज्यादा करूंगी, मतलब इस बहाने से तो मुझे बार बार याद आए वो। तो गुरु भाई सचमुच में गुरुदेव अंदर है और अंदर से जवाब देते हैं, हर चीज हमें समझाते हैं कि मैं तो अंदर हूँ। तो आज मैंने गुरुदेव को और अंदर से मतलब बहुत सारी चीजें देखी प्रैक्टिकल, कि मतलब नहीं समझा सकते, एक्सप्लेन कैसे करें। जैसे पंकज जी गुरु भाई बहुत सारी बातें बोली ना कि गुरुदेव अंदर है, वो अंदर से हमें हर चीज का जवाब देते हैं। तो बाहर जैसे वो फोटो भी जरूरी है, एक बार तो हम फोटो से गुरुदेव से कनेक्ट हो गए, उनके प्रति समर्पण हो गए, इस चीजें भी जरूरी है। वो धीरे धीरे इस लेवल पे हम पहुंचते हैं कि हमें उसकी जरूरत नहीं रहती है, वो तो अंदर विराजमान हो जाते हैं। हम जब चाहे तब हमें हर चीज का जवाब अंदर से मिलता है। तो यही है गुरु भाई, मतलब क्या कहें गुरुदेव की महिमा। बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ अंदर है। इस आराधना में सब कुछ है, बाहर से सब चीज अपने आप छूट जाएगी। मतलब जो भ्रम है ना थोड़ा सा, मतलब मैंने ऐसे ही ड्रेस मैंने निकाल के रखी हुई है पहनूंगी, लेकिन वो रखी हुई है। मतलब जो गुरुदेव को याद करते हैं तो बाहर चीजें का मतलब उनमें आनंद ही नहीं आता। जो आनंद यहाँ है ना वो कहीं भी नहीं है। तो यही बता रही थी गुरु भाई। जय गुरुदेव। गुरुदेव हमारे अंदर ही है, खाली उन्हें हमें महसूस करना आना चाहिए। जय जी। मनीष जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, एक गुरु भाई और विनोद जी बोलना चाहेंगे। स्वागत है विनोद जी आपका भी। जय गुरुदेव सबको। जय गुरुदेव मनीष गुरु भाई। मनीष गुरु भाई, अभी कुछ ही मिनटों में सेशन का टाइम खत्म हो जाएगा, रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। उसके बाद प्लीज आप मुझे अपना फोन नंबर दे दीजिएगा, मैं आपसे 1 to 1 बात करना चाहता हूँ। जय गुरुदेव। जय देना होगा नंबर।
ठीक है, मनीष जी कुछ बोलना चाह रहे हैं प्लीज। नंबर उन्होंने बोला कहाँ पे देना होगा? अब थोड़ी देर बाद, 5 मिनट बाद है ना, सेशन की रिकॉर्डिंग बंद होने के बाद देते हैं। और कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? नहीं बस। मनीष जी कुछ और बोलना चाह रहे हैं आप? नहीं नहीं बस वही मेरा पूछना था। जय गुरुदेव। कार्यक्रम का समय भी हो गया है। मैं फिंगू भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कार्यक्रम को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। आ रहा हूँ। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव जय की दिव्य गुरुदेव। चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की जय हो। जय हो। जय हो। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव पीके सिंह जी। जय गुरुदेव सभी बहन भाइयों को। जय गुरुदेव सरिता जी। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। जय श्री कल की जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। मन पर निमन